शहीदों एवं साहित्यकारों की नगरी शुक्लागंज में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर है होली गंगा मेला, जिसमें सभी नगरवासी आमंत्रित हैं। तो देखिए कितना विशाल है गंगा मेला। वैसे तो आमतौर पर गंगा मेला होली के दूसरे या तीसरे दिन सभी जगह हो जाता है, पर गंगा के तट के किनारे और कानपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में यह मेला 8 दिन तक चलता है, यानी 8 दिन तक रंगों भरी होली। तो देखिए आज है मेला और यहाँ पे सभी मिल रहे हैं आपस में गले। ये मेला यहाँ पर 23 मार्च को हुआ और उस दिन था एक और ख़ास दिन, यानी शहीद दिवस। तो आज के मेले में कुछ और भी खास बात है। जी हाँ, गंगा जी की आरती के बाद यहाँ पर हुआ कवि सम्मेलन। तो हम भी चलते हैं कवियों के बीच और आपको भी दिखाते हैं यहाँ पर आए हुए उत्कृष्ट कवियों की कुछ श्रेष्ठतम रचना, और उसके बाद हम लोग खेलेंगे होली। लहू ने, शहीदों के लहू की दीप्ति ने दिनमान रखा है। जी हाँ, ये एंकर तो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं। इन्होंने इस दिन के उपलक्ष्य में एक और बात बताई। शहीदों ने समूचे राष्ट्र का सम्मान रखा है और किसी भी तरह उनका ऋण चुकाया जा नहीं सकता। जिन्होंने जान दे जिंदा ये हिंदुस्तान रखा है, जिन्होंने जान दे जिंदा ये हिंदुस्तान। आप भी जान लें, उस हिंदुस्तान नगरी पुजारी आज यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की नगरी है। जी हाँ, बदरकाम के रहने वाले थे हमारे चंद्रशेखर आजाद जी। देखिए नए कवि का अंदाज। मैंने बहुत सारी क्लिप काट दी, तभी भी इतने अच्छे अच्छे कवियों को मैं हटा ना सकी और उनकी उत्कृष्ट रचना मैं आपके सामने ले आई। तो अदब से भी बड़े हैं। वाह वाह। तो देखिए क्या होता है अदब। तूफान से लड़े हैं। कुछ लोग तो अदब से भी बड़े हैं, और हम जो महक रहे हैं तो वो इसलिए कि हम चंदन के घने पेड़ के साए में खड़े हैं। वाह वाह, क्या सम्मान है। वाह वाह उत्कृष्ट भाई, वाह क्या सम्मान है कि हम चंदन के घने पेड़ के साए में खड़े हैं। आज हम लोग गंगा आरती को करने के बाद यहाँ उपस्थित हुए हैं। गंगा जी के संदर्भ में मैं कभी सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि श्री राम के वियोग में जो आंखें डबडबा आई होंगी पहली बार, वो गंगा की धारा फूट पड़ी होगी आकर रात। क्या टिप्पणी है, वाह। है गंगा के किनारे धारा के संग यादों के पल बीते हैं गंगा। देखिए गंगा मैया के बारे में इन कवियों ने क्या कहा। यादों के पल बीते हैं गंगा, मन की खुली हुई सीवन को सीते हैं गंगा। धारा में ये कार्यक्रम भी गंगा के किनारे ही हो रहा है, पर चूंकि ये रात का समय है तो मैं आपको गंगा जी की शीतलता नहीं दिखा पाई। और गंगा पर लिखते पढ़ते होंगे कुछ लोग मगर, गंगा पर लिखते पढ़ते होंगे कुछ लोग मगर, अरे हम तो सांस सांस में अपनी जीते हैं गंगा। यादों के संग बहुत अच्छा, क्या वर्णन है, वर्णन, वाह। गंगा शुक्लागंज में रह रहे हैं। ये बहुत उन्नाव के आसपास का जगह है। उन्नाव ही है मुख्य रूप से अगर कहा जाए। ये उन्नाव की धरती का पूरे हिंदी साहित्य पर बहुत बड़ा ऋण है। यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जैसे, हमें भी गर्व है कि हम ऐसी पावन नगरी के निवासी हैं। महनीय रचनाकारों ने जन्म लिया और हमारी हिंदी साहित्य संपदा को संपन्न करने का काम किया है। मैं 2-3 पंक्तियां उनकी और उस संदर्भ में और सुना दूं। स्वागत है भाई, स्वागत। साहित्य का
श्रृंगार है उन्नाव की धरती। आहा, सुनिए, साहित्य का श्रृंगार है उन्नाव की धरती, लोगों में सिर्फ प्यार है उन्नाव की धरती। आहा, साहित्य का श्रृंगार है उन्नाव की धरती, लोगों में सिर्फ प्यार है उन्नाव की धरती। बिल्कुल। हाथ हाथ में क्या लिए, आहा, हम लोगों ने गुलाल लगाया है। मैं होली खेलने की एक दूसरा ढंग बताता हूं आपको, देखिए। हाथ हाथ में क्या लिए, आहा, हाथ हाथ में क्या लिए, सुर्ख हो गए गाल, देखिए होली के बारे में ये छंद फीके रंग गुलाल, जिसके आगे पड़ गए फीके रंग गुलाल, और रिश्तों में पड़ती नहीं। स्वागत। इससे पहले एक दोहा और देखिए कि घर आंगन अब भी वही, घर आंगन अब भी वही, वही दरो दीवार, पर पहले जैसा नहीं आपस का व्यवहार, पर पहले जैसा नहीं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ। आपस का व्यवहार। निचकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी, और जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, सबरी जटायुआ निषाद जैसी जिंदगी, और डायर के सीने में उतार गोली उधम से, सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी, और जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। हम उस पीढ़ी को जीने वाले लोग हैं जब हमसे कहा गया कि दम दम। लखनऊ की धरती ने एक महापुरुष दिया जो बड़े कवि हुए, देश के प्रधानमंत्री हुए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न। मैं 4 पंक्तियां उनको समर्पित करते हुए कहना चाहता हूं। अगर आप लोग सुनने का मन बना करके आए हैं तो एक बार तालियों से आदेशित करिए कि वो 4 पंक्तियां मैं अटल जी के समर्थन में पढ़ूं। स्वागत है भाई। क्या परिस्थितियां इस देश के अंदर बनी हुई होंगी जब अटल बिहारी वाजपेयी को इस धरती पर जन्म लेना पड़ा। पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, अच्छी लगे तो समर्थन करना। स्वागत कि भारत माता का कांटों से बहुत छिड़ा होगा, राजनीति के दलदल में तब अनुपम कमल खिला होगा। देश की जनता ने ईश्वर से, देश की जनता ने ईश्वर से बहुत प्रार्थना की होगी, तब जाकर के उस अंधकार को सूरज अटल मिला। अटल जी को हमारा भी नमन है। क्या बात है, वाह। देश की जनता ने ईश्वर से बहुत प्रार्थना की होगी, तब जाकर के उस अंधकार को सूरज अटल मिला। वो साहब अटल जी का व्यक्तित्व क्या था? स्वागत। साहब खिचड़ी बना करके खाते थे, छोटे से मकान में रहते थे, 10 बाई 12 फुट के मकान में रहते थे। 4 पंक्तियों में अटल जी के व्यक्तित्व को आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। स्वागत। कि जन जन को खुशियां बांटी पर खुद गम का विषपान किया, जन जन को खुशियां बांटी पर खुद गम का विषपान किया, कदम कदम पर राष्ट्रभक्ति का हो जिसने गुणगान किया। हे महाकवि, हे महापुरुष, है नमन आपके चरणों में, जो जी भरकर जिया और फिर हंस कर के प्रस्थान। वाह, क्या चित्रण है, वाह वाह वाह। ये तिरंगा झंडा हमारे लिए क्या है? जिसके लिए साहब सैनिक हंस कर के अपने सीने पर गोलियां खा लिया करते हैं। पीठ पर गोली खाने की हमारी आदत नहीं है, सीने पर गोलियां खा लिया करते साहब, उसी तिरंगे को ओढ़ करके हम चले जाया करते साहब। ये तिरंगा झंडा हमारे लिए है क्या? कि भूल न जाना सारे कवियों ने होली पर तो कविता करी ही, साथ ही साथ वो शहीद दिवस भी मनाना नहीं भूले। यानी उन्होंने शहीद दिवस पर बहुत उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत करी। मैं पूरी तो आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकती हूँ, पर उसके कुछ अंश मैंने आपके लिए रखे जरूर हैं। अरे वंदे मातरम ही बस जिनका नारा है, वंदे मातरम ही बस जिनका नारा है, हमको अपनी जान से ज्यादा अमर तिरंगा प्यारा है। वाह वाह वाह, जरा आगे से पीछे तक तालियों के साथ। वाह शौर, क्या पढ़ रहे हो, वाह अद्भुत, वाह। हमको अपनी जान से ज्यादा अमर तिरंगा प्यारा है।
युवा पीढ़ी के कवियों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी लोगों में देशभक्ति भावना इतनी कूट-कूट के भरी है कि वो देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं और हमें भी अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व होता है। आए मेरे प्यारे वतन, आए मेरे प्यारे वतन, तेरे आंचल में है लहराती हुई गंगो जमन। आए मेरे प्यारे वतन, आए मेरे प्यारे वतन, आए मेरे प्यारे वतन, आए मेरे प्यारे वतन। फेंक जहां तक भाला जाए, जिसके दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए और मंदिर में एक दीप जले तो मस्जिद तलक उजाला जाए। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की मस्त। आज मेरे पिया घर आएंगे, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आएंगे। मेरे बाबे बिहारी लाल नजर तोहे लग जाएगी। अरे ओ राधा कहाँ चली? थोड़ा सा माखन हमें भी खिला दो। कान खोल के सुन लो कान्हा, मैं तुम्हें माखन आज नहीं दूंगी। अरे 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 सुन तो। राधा छोड़ो तेरी मटुकिया जो तू माखन। मनाए तुझको सावरिया, राधा तुझसे रूठ कन्हैया जो तू माखन ना देगी। मैं एक निवेदन बोल बाके बिहारी लाल की। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उछाई अजब उमंग, महसूस कीजिए, जुड़िए बाके बिहारी के जगह साथ। जगह है ढोलक बजते और बजहर चंग। और राधे रानी शाम के मुख पे। और अब आनंद लीजिए फूलों की होली का। नेक्स्ट टाइम आप जब भी कानपुर आए या शुक्लागंज आए तो यहाँ की गंगा मेला का आनंद लेना ना भूलें। राधा कृष्ण के साथ होली खेलने का तो आनंद ही कुछ और है। आप भी मज़ा लीजिए फूलों की होली का और इसके बाद हम विदा लेंगे आपसे। हैप्पी गंगा मेला, गंगा के किनारे गंगा के तट से शशि गुप्ता आपको नमस्कार करती हूँ। पर कान्हा के साथ तो होली मैं भी खेलूंगी, तो चलते हैं अब हम होली खेलने। कभी फोटो भी डाल सकते हैं, कविताओं पर हुई पुष्प वर्षा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना।
कुछ यादगार पिक्स के साथ अब हम आपसे लेते हैं विदा। तो हैप्पी गंगा मेला और शहीदों को नमन।